बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शामन एकेडमी। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करने से पहले हमें ज़ाविया नज़ूर और ज़ाविया सऊद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट। अब ज़ाविया सऊद क्या है, ज़ाविया नज़ूर क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे ना एक फर्ज कर रहे हैं, ये एक दीवार है। ये हमारे पास क्या है, एक दीवार है। कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आदमी की क्या है, आंख है। तो आंख से एक उफकी लाइन खींचे। ये उफकी लाइन खींच ली। एक नीचे की तरफ लाइन खींचे ऐसे। और एक ये ऊपर की तरफ। इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। तो ये दीवार है, इसके यहाँ से आंख से ऊपर की तरफ देखा जा सकता है, यहाँ से नीचे की तरफ आंख तक देखा जा सकता है ऐसे। ये वाला जाविया, ये वाला, इसे कहते हैं जाविया नजूर और इसे कहते हैं जाविया सऊद। ये वाला जो है, ये वाला एंगल जो है ए सी डी, ये वाला एंगल उफकी लाइन और आंख के ऊपर की तरफ। ठीक है, उफकी लाइन ए सी है, ऊपर की तरफ लाइन ए डी है। ए सी और ए डी के दरमियान बनने वाला ये जाविया, जिसे जाविया नज़ूल कहते हैं। और ए बी और ए सी के दरमियान बनने वाला ये वाला जाविया, जिसे जाविया सऊद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था जाविया सऊद। और जाविया नज़ूल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जाविया नज़ूल एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, मशक में है। सवाल नंबर 1 है, जमीन की सतह पर 40 मीटर के फासले से किसी झंडे की पोस्ट से ऊपर वाले सतह का जाविया नज़ूल 60 डिग्री है। पोस्ट की बुलंदी मालूम करनी है। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, एक पोस्ट है, झंडे की पोस्ट, यानी कि वो खंबा जिसके ऊपर झंडा लगा होता है। ठीक है, यहां से 40 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है। फर्ज करें यहां पे पॉइंट है, हम कहते हैं पॉइंट ए है। ठीक है स्टूडेंट, ये झंडे की पोस्ट और इस पॉइंट का दरमियानी फासला जो है, ये है 40 मीटर। 40 मीटर है। हमने क्या करना है, इसका जाविया नज़ूर, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये वाला। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। इसको नाम देते हैं ए बी सी, ये नाम दे लेते हैं इसको। हमने क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल, बी ए सी कह लें या सी ए बी कह लें या खाली एंगल ए कह लेंगे तो वो भी ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, नुक्ता ए और पोस्ट का दरमियानी फासला, जैसे ए बी का हुआ है। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू किसका है, ये 40 मीटर का। सॉरी, ये एंगल हमने मालूम करनी है, एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है। ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, हमें पोस्ट की बुलंदी ये फाइंड करनी है। जाविया नज़ूल मेजर एंगल ए 60 डिग्री। पोस्ट की बुलंदी एच कह लें, एक्स कह लें, कुछ कह लें, चलो एक्स कह लेते हैं।
ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास देखें स्टूडेंट ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पिछले हम 6.5 6.4 में इसकी रेशियोज के बारे में पढ़ चुके हैं। ये वाली साइड हमें मालूम करनी है, ये वाली साइड हमें गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल है, एंगल के सामने अमूद होता है और नीचे ये क्या होता है, कायदा होता है। ये 90 के एंगल 90 के सामने जो है ये वतर होगा, ये अमूद और ये कायदा। अमूद और कायदा के दरमियान रेशियो लेनी है। अमूद और कायदा के दरमियान रेशियो होती है टेन होती है। कौन सी होती है, टेन। अक टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, अमूद इसमें कौन सा है, ये मेजरमेंट बी सी, और कायदा कौन सा मेजरमेंट ए बी। टेन मेजर एंगल ए जो है ये कितने है, 60 डिग्री। बी सी एक्स है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और ए बी कितना है हमारे पास, 40 है। कितना है, 40 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, 10 प्रेस करेंगे और फिर क्या प्रेस करेंगे, 60 इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर है 1.732। जैसे 1.732 इज इक्वल टू एक्स ओवर 40। अब 40 तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर स्टार पे लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 1.732। तो कैलकुलेटर की मदद से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 ज़रब 1.732 इज इक्वल टू ये हमारे पास आया 69.28। 69.28, ठीक है। हम क्या लिखेंगे पास, पोस्ट की बुलंदी 69.28 मीटर, क्योंकि ये जमीन, ये फासला जो है ये मीटर में है, तो ये भी क्या होगा, मीटर में। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मुसावी साकार मुसलस में राशि जाविया 120 डिग्री का है। अगर मुसलस के कायदा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसके अमूद की मिकदार मालूम करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि मुसावी साकार मुसलस कौन सी होती है। मुसावी साकार मुसलस एक ऐसी मुसलस होती है जिसमें दो अजला की लंबाई बराबर हो। मुसावी साकार मुसलस क्या होती है, ऐसी मुसलस जिसमें दो अजला की लंबाई बराबर हो। और राशि जाविया क्या होता है, दो जो बराबर अजला होते हैं उनके दरमियान जो जाविया होता है उसे हम राशि जाविया कहते हैं। और जो दो अजला बराबर होंगे तो जो तीसरा जिला को उसे हम कायदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायदा। ठीक है, जिसमें पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। तो इसकी एक साइड और बनाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये एक मुसावी साकार मुसलस है। इसमें ये वाला जिला और ये वाला जिला, इसकी लंबाई क्या बराबर है। इसके दरमियान एंगल ये वाला बनता है, दोनों जिला के दरमियान। ये क्या है, इसे जाविया रास बोलेंगे। और ये मुसलस का कायदा होगा। इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी। एक मुसावी साकार मुसलस में राशि जाविया, तो इसे राशि जाविया बोल रहे हैं या जाविया रास बोल रहे हैं, दोनों ठीक है। राशि जाविया जो है इसको नाम दे रहे हैं मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना है, ये 60 डिग्री। मुसलस का कायदा, ये मुसलस का कायदा है, ये कितना है 10। मेजरमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है, इसका अमूद की मिकदार मालूम करें।
अमूद की मिकदार या अमूद की लंबाई। अब अमूद क्या होता है, यहां से वर्टिकल लाइन खींचे के नीचे राशि जाविया के बिल्कुल सेंटर में से कायदा के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या होगा, अमूद। केवल अमूद, इसको डी का नाम दे लें, मेजरमेंट सी डी। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये ए बी की लंबाई कितनी है, 10 है। ये सी डी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये दो जाविये बराबर है, सॉरी अजला बराबर हैं। ये जाविया में कितने का दिया हुआ है, 120 का दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अमूद होता है ये राशि जाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मेजर एंगल ए सी डी और मेजर एंगल बी सी डी दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल किसके होंगे, टोटल 120 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, किस किस के इक्वल होंगे, ये 60 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी सी डी। ये ए सी डी और ये बी सी डी किसके इक्वल आएगा, ये 60 डिग्री के। ठीक है, इसमें यहाँ ऊपर मिस्टेक हुई, ये 60 नहीं है, यहाँ पे 120 डिग्री है। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल जो है ये भी 60 डिग्री का एंगल है, और ये वाला एंगल कितने है, 60 डिग्री का एंगल है। इस तरह टोटल हमारे पास ए बी जो है ये कायदा है, ये 10 है। लेकिन अमूद क्या करता है, कायदा का भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो लिहाजा ये ए डी बराबर होगा बी सी डी बी या बी डी के। टोटल 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी ये भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें, इस ट्राइंगल को ले लें, इस ट्राइंगल को ले लें, इसमें हमारे पास एक साइड और एक एंगल है, तो इसकी मदद से हम दूसरी साइड जो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल बी सी डी ले लें या ए सी डी, दोनों ले सकते हैं। बी सी डी में अब ये एंगल है, ये थीटा है, इसके सामने ये अमूद होगा, यहाँ पे 90 का एंगल है, ये क्या होगा, वतर होगा, और ये क्या है, कायदा बनता है, जिसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। ये पूरी मुसावी सकायर मुसल्लस का जो है वो तो अमूद है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन क्योंकि हमारा जो एंगल है यहाँ पे थीटा वो यहाँ पे आ गया है, तो इसके सामने अब ये अमूद होगा जब इस ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, बी सी डी को, तो ये अमूद बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कायदा बन जाएगा। तो टेन जो है वो अक होता है, अक अमूद बटा कायदा। टेन मेजर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, अमूद इसमें कौन सा है, मेजरमेंट बी डी, और कायदा कौन सा होगा, मेजरमेंट सी डी। ठीक है स्टूडेंट, तो टेन ये 60 डिग्री, बी डी 5 है, और सी डी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टेन 60 की वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी 1.732, 5 ओवर मेजरमेंट सी डी। तो मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1.732। सॉरी मिस्टेक हो गई, इसने इधर आना है, इसने बटे में जाके तकसीम होना है, ये इधर नहीं आएगा, बटे में तकसीम होगा 1.732। मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1.732, 2.88 है, 89 लिख लेंगे, आगे 6 है, 2.89। ठीक है, एंड पे क्या लिखेंगे पास, अमूद की बुलंदी या अमूद की लंबाई या अमूद की मिकदार कुछ भी लिख सकते हैं, वो कितने, ये 2.89 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दरख्त की ऊंचाई 72 मीटर है। इस दरख्त से 100 मीटर के फासले से इसके ऊपर वाले सरे का जाविया नजूल मालूम करना है हमने। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या एक दरख्त है, फर्जी यहाँ पे क्या हम दरख्त बनाते हैं एक, ये जो हमारे पास क्या है, एक दरख्त है। यहाँ पे छोटी मोटी इसकी शाखें बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। ये एक दरख्त बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये दरख्त की ऊंचाई कितनी है, 72 मीटर, यानी ये दरख्त की ऊंचाई कितनी है, 72 मीटर। इस दरख्त से 100 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है, इस साइड बना ले तो आपकी मर्जी है, इस साइड बना ले तो आपकी मर्जी है, जो कि दरख्त से कितने 100 मीटर के फासले पर है। ये हम कह रहे थे 100 मीटर है फासला। तो क्या करना है हमने, इसका जाविया नजूल मालूम करना है, ऊपर वाले सरे से जाविया नजूल। ये जाविया नजूल हमने क्या करना है, मालूम करना है। नाम दे लें ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। दरख्त की ऊंचाई मेजरमेंट BC है 72 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, इस दरख्त से 100 मीटर के फासला, ये फासला जो है दरख्त और नुक्ता का दरमियानी फासला, दरमियानी फासला या सिर्फ फासला लिख ले, मेजरमेंट AB कितना है, 100 मीटर है। फाइंड आउट क्या करना है, जाविया नजूल। मेजर एंगल A, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ABC। इसमें जो है ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये साइड गिवन है। इस एंगल के लिहाज से ये बनेगा अमूद और ये क्या बनेगा, कायदा। ठीक है, अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अक टेन। ठीक है, ट्रायंगल ABC में टेन मेजर एंगल A इज इक्वल टू कितना है, अमूद इसमें है BC और कायदा इसमें है AB। मेजर एंगल A टेन हो जाके इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स BC की वैल्यू 72 और AB की वैल्यू कितनी, 100। तो मेजर एंगल A टेन इनवर्स, इसे डिवाइड करेंगे 0.72 आ जाएगा। तो मेजर एंगल A इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं इसको, टेन इनवर्स, पहले क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे फिर टेन दबाएंगे। ठीक है, अब वैल्यू लिखेंगे 0.72 इज इक्वल टू, ये आ गया 35.75, 35.75 एंगल है तो साथ क्या लिख देंगे, डिग्री। एंड पे क्या लिखेंगे, प्लस जाविया नजूल कितना है, 35.75 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है और दीवार के साथ 100 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है। इस सीढ़ी की लंबाई मालूम करें। तो पहले इसको क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं।
ये हमारे पास क्या है, एक दीवार है, ये एक दीवार हो गई, इसके साथ सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी है, ये जमीन है। इसको थोड़ा देर आगे बढ़ा लेते हैं। ये जमीन के साथ सीढ़ी का ज़ाविया 60 डिग्री है, दीवार के साथ 10 मीटर की बुलंद तक जाती है। दीवार की बुलंदी है, ये दीवार जो है ये कितनी है, 10 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई हमने मालूम करनी है, तो इसको नाम देते हैं ए बी सी। गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सीढ़ी और जमीन का दरमियानी जाविया मेरा एंगल है यहाँ पे कितना है, वो 60 डिग्री। और क्या गिवन है, दीवार की बुलंदी, दीवार की बुलंदी कितनी है हमारे पास, 10 मीटर है। मेजरमेंट बी सी यहाँ पे इसको नाम दिया हमने, 10 मीटर है मालूम। हमने क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई, ये ए सी। यहाँ पे देखें जिसमें फिर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये एंगल जिसमें 90 का है, तो इस एंगल के लिहाज से वतर होगा, इस एंगल के लिहाज से ये अमूद होगा और ये कायदा है। ठीक है, तो हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है, ये वाली अमूद हमें गिवन है, ये वतर हमने मालूम करना है। तो हमें अमूद और वतर में निस्बत लेनी पड़ेगी। अमूद और वतर में निस्बत क्या होती है, अमूद बटा वतर, ऊ ऊ को ऊ साइन, क्या है, साइन। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में साइन देंगे, यहां पे साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू होता है अमूद बटा वतर। अमूद ये है बी सी और वतर ये है ए सी। ठीक है डियर स्टूडेंट, साइन मेजर एंगल ए कितना है, 60 डिग्री, ये बी सी 10 है और ए सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड कर लेनी, या तो साइन 60 डिग्री ये आ जाएगा 0.866, 0.866 इज इक्वल टू 10 ओवर ए सी। अब ए सी को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 10 ओवर 0.866। मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे इसको, 10 डिवाइडेड बाई 0.866, तो हमारे पास आंसर देगा 11.54। 11.54 क्या लिखेंगे, बस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 11.54। इसके साथ क्या आ जाएगा, ये मीटर में है तो ये इसके साथ भी क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज के लेक्चर को ये भी वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब कहाँ भी नासर हो। अल्लाह हाफिज।